फाइनली वो दिन आ ही गए जब केवल आधा घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो और 10-12 लोगों की शादी की तस्वीरें दिख जाती हैं। हर साल शादी के सीजन में यही हाल तो होता है। लेकिन एक मिनट, मेरे कुछ जानने वाले लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो कुंवारे बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि शादी के लिए उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। बात सारी ये है कि वो शादी करने से डरते हैं और इस डर का नाम है गेमोफोबिया। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों ने ये गेमोफोबिया वर्ड पहली बार सुना होगा। तो चलिए, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको गेमोफोबिया के बारे में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो गेमोफोबिया एक्चुअली रिलेशनशिप से जुड़ा एक डर है। जब कोई शख्स, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी दूसरे शख्स के साथ कमिटमेंट से डरता है तो इसे गेमोफोबिया कहते हैं। इसे शादी के डर के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि शादी ना करना भी गेमोफोबिया कहलाता है। वो शख्स किसी भी रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये चलेगा या नहीं, इसलिए वो किसी से कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता है। इस फोबिया में इंसान दोबारा से दुखी होने से डरता है कि कहीं उसके साथ दोबारा से वही सपना हो जाए जो उसके बीते दिनों में उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में बुरा हुआ हो। आजकल तो यंग जनरेशन में गेमोफोबिया और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए ज्यादातर युवा शादी ही नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फिर से रिलेशन में धोखा खाने का डर बना रहता है और वो किसी भी रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल यंग जनरेशन के लोगों में काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे में वो फैमिली की जगह काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वह रिलेशनशिप में फेल होने का डर, साथ ही फाइनेंशियली इशूज़ की वजह से भी कमिटमेंट और शादी से डरते हैं। गेमोफोबिया की कई सारी वजूहात होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई पुराना रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जिसमें उसने अपना तो 100% दिया हो, लेकिन सामने वाले ने उसके साथ वैसा ना किया हो, तब इंसान दोबारा से किसी कमिटमेंट में जाने से डरने लगता है। चाहे उसे कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो समझने को और अपने पुराने रिलेशन को, डर को निकालने का तैयार नहीं रहता है। इसके अलावा इसमें से वो लोग भी शामिल हैं जो ये देखकर बड़े होते हैं, यानी कि अपने ही घर में पेरेंट्स का डाइवोर्स या झगड़े भी किसी इंसान में इनसिक्योरिटी पैदा कर देती हैं, जिससे वो हर रिलेशन के लिए श्योरनेस खो देता है और उनमें कमिटमेंट को लेकर एक डर पैदा हो जाता है। इसके साथ ही कई बार अलग अलग धर्म या जाति को लेकर भी ये डर पैदा होता है और आप इस रिलेशन पर विश्वास नहीं बना पाते। खैर, मैं समझती हूँ कि इस फोबिया या इस जैसे किसी भी फोबिया से निकल पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इससे बाहर निकलने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, वरना आप ज़िंदगी भर तन्हा और अकेले रह जाएंगे और तन्हा गुजारी गई ज़िंदगी किसी भी सूरत में खुशहाल नहीं होती। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर रिलेशन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है और आप आसानी से किसी पर विश्वास नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको किसी साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक से हर हाल में मिलना होगा, ताकि आप दोबारा से किसी रिलेशनशिप में जाने से ना घबराएं। बहरहाल, अपने दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर खुद गेमोफोबिया से जूझ रहे हैं तो आप क्या फील करते हैं या क्या करती हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।